हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए कल कौन से लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, परसों के दिन बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छी ऊपर की साइड को रैली दी। इसकी ओपनिंग जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी 39,536 पे दी थी। फिर 39,536 पे देने के बाद एच निफ्टी यहीं से बहुत डाउन आ गया था। एच निफ्टी आ गया था 17,400 पे। अब एच निफ्टी जो चल रहा है 15,575 पे चल रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि एच निफ्टी की जो कल की ओपनिंग होगी वो लगभग 17,600 पे होगी। अगर हम इसे 17,600 मानते हैं तो हमारी निफ्टी की जो ओपनिंग है वो 17,759 पे थी और 600 से लगभग 150 पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो हमारा जो बैंक निफ्टी अगर हम मान के चलें तो हमारा जो बैंक निफ्टी यानी यहाँ से लगभग 300 पॉइंट नीचे ओपन हो सकता है। तो हम देख के चलते हैं 300 पॉइंट नीचे अगर ओपन होगा तो 39,520 का मतलब है 300 पॉइंट नीचे, तो 39,300 पे के लगभग 300 से 200 के बीच में बैंक निफ्टी ओपन हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी 39,200 के ऊपर कहीं भी ओपन होता है तो हम 39,200 के ब्रेक होने का वेट करेंगे, क्योंकि ये एरिया वो एरिया था जहाँ से पहले मार्केट ने रिजेक्शन लिए, फिर ऊपर जाने के बाद सपोर्ट लिया और फिर एक ऊपर की साइड को रैली दी थी, लगभग 400 पॉइंट की रैली। तो 38,200 मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। तो हमारी ट्रेडिंग कैसे हो सकती है हम उसको देख लेते हैं। पहला तो दोस्तों क्या करना है कि पहला तो इनिशियल 5 मिनट में आपको ट्रेडिंग करने से, इनिशियल 5 मिनट में 5 से 10 मिनट तक आप ट्रेड ना लो तो बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि शुरुआत में मार्केट वॉलेटिलिटी जोन में रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने भी, जो लोग भी यहाँ पर सेलिंग करके गए होंगे और जो लोग भी यहाँ पर बाइंग करके गए होंगे, अगर मार्केट उन्हें 39,200 के लगभग यहाँ कहीं मिलता है तो लोग सुबह सुबह बाइंग करने की सोचेंगे। तो मार्केट शुरुआत में हो सकता है कि ऊपर एक कैंडल खूब बड़ी बना दे, फिर उसके बाद अगली कैंडल थोड़ी नीचे को बना दे, फिर ऊपर बना दे। तो शुरू के 15 मिनट तक मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है। तो उस कंडीशन में आपको शुरुआत के 10 से 12-15 मिनट कोई ट्रेड नहीं करनी है। उसके बाद मार्केट एक बार स्टेबलाइज हो जाता है, तो स्टेबलाइज होने के बाद अगर 39,200 के नीचे आता है, इसको देख लेना दोस्तों कि मान लीजिए एक कैंडल 200 के नीचे चली गई और दूसरी कैंडल ने उसको लो को ब्रेक करा, तो अगर मार्केट के 39,100 के लगभग आ जाता है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 39,000 का लेवल नीचे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्योंकि जब मार्केट इतने से यहाँ से नीचे गिर के आ चुका होगा तो उस कंडीशन में मार्केट जब इतना नीचे आ जाएगा तो मार्केट में यहाँ से बाइंग 39,000 पे एक आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, जो मार्केट आपके लिए, जो मार्केट के लिए आपका पी की साइड का एसएल हिट कर सकती है। तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए? अगर मार्केट मान लीजिए खुलने के बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद अगर नीचे आता है, इट मीन्स कि यहाँ पर मार्केट को टाइम मिलता है सोचने का, और उसके बाद अगर मार्केट नेगेटिव हो रहा है तो आप 39,200 के नीचे एक पुट ले सकते हो, 39,200 के नीचे पुट ले सकते हो। पहला टारगेट रहेगा आपका, रहेगा 39,000 का। ये 200 पॉइंट के लिए आपकी पहली ट्रेड हो सकती है, ठीक है। और ऊपर की साइड को मेरा व्यू तभी रहेगा जब मार्केट 39 ऊपर जाने के बाद 39,200 पे आए और इसके बाद में ऊपर का सपोर्ट ले। क्योंकि अगर मार्केट खुलते ही ऊपर जाने लगता है तो इसका कोई लॉजिक नहीं होगा, क्योंकि इतने नेगेटिव मार्केट में खुलने के बाद अगर ऊपर जाता है तो जो रिट्रेसमेंट कहीं से भी नीचे आ सकता है। तो क्या होना चाहिए कि मार्केट को एक सपोर्ट बनानी चाहिए अपने लिए पहले, उसके बाद जो सपोर्ट का ब्रेकआउट देगा मार्केट तो एक बहुत अच्छी ट्रेड हमें ऊपर की साइड को मिल सकती है। तो पहली ट्रेड तो हमारी हो गई 39,200 पे आप पी लोगे, जिसका टारगेट 39,000 का हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात देखो, अभी क्या होने वाला है कि मार्केट के लिए 39,600 से 39,500 का पॉइंट ये है, ये सेलर्स के लिए बहुत अच्छा जोन होगा। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 39,500 का कॉल और 39,600 की कॉल ये सब सेल करके बैठे हुए। तो ये जो एरिया था, जो अगर फ्लैट खुलता तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता, ये हमारे लिए एक बहुत रजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको इसीलिए शुरुआत के कुछ समय तक मार्केट को थोड़ी देर देखना है, ताकि, और हाँ, अगर मार्केट उससे ज़्यादा गैप डाउन होता है, मान लीजिए मार्केट 39,100 पे गैप डाउन ओपन होता है और अगर 100 पे होता है और 39,000 को ब्रेक करता है तो हम वेट नहीं करेंगे, हम 39,000 के नीचे फ़ौरन एक पी की पोजीशन लेंगे, जिसका पहला टारगेट हमारा को 38,800, इस वाली कैंडल का लो 38,700, ये वाला 38,800 के लगभग हमारा पहला टारगेट होगा। और दोस्तों, कहीं मार्केट 38,800 के नीचे अगर ये सस्टेन कर जाता है तो कल हमारे लिए 38,500 का टारगेट मिल सकता है।
तो लेकिन ये सब कंडीशन तब होगी जब मार्केट 39 के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है और अगली कैंडल उसके लो को ब्रेक करती है। हम इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हम एक ट्रेड ले सकते हैं, जो हमारा पहला टारगेट 38,800 का होगा और अगला टारगेट 38,500 का होगा, जिसके लिए लेकिन इसके लिए मार्केट शुरुआत के आपको शुरू से 10 से 10 to 15 मिनट का ट्रेडिंग करने के लिए बचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि मार्केट सुबह के टाइम पे बहुत वोलेटाइल होगा। एक तो 2 दिन के बाद खुल रहा है, दूसरा गैप अप खुल रहा है। तो जब गैप डाउन खुलेगा मार्केट, तो यहाँ क्या होगा, गैप डाउन इस एरिया से बहुत ऊपर है। जब इस एरिया से बहुत ऊपर होगा तो शुरुआत में ही लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी कॉल सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि मार्केट से बहुत दूर का एरिया पड़ जाएगा। तो अगर मार्केट को यहाँ तक जाके इसको क्रॉस भी करना है तो मार्केट को 1-2 घंटा तो लग जाएगा, 1-1.5 घंटा, सवा घंटा लग जाएगा। तो उस कंडीशन में इन लोगों को अपनी पोजीशन से एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा और यहाँ पी ऐड करने का मौका मिल जाएगा, यानी पुट शॉर्ट करने का मौका मिल जाएगा। तो इसलिए इस जगह पे अगर सेलिंग इस जगह से स्टार्ट होती है तो आपको, अगर मार्केट यहाँ पर भी है तो भी मार्केट धीरे धीरे थोड़ा बहुत नीचे आने लगेगा। तो आपको इनिशियल पहले मूवमेंट में कभी ट्राई नहीं करना। हाँ, 39,000 के नीचे अगर पहले मूवमेंट में जाता है तो आप 39,000 के नीचे ट्राई कर सकते हो एक पुट की शुरुआत में ही। अब चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रीफ में कि क्या करना है कल के दिन में हमारे लिए। हमारी सबसे पहली ट्रेड बनेगी, अगर मार्केट इस 39,000 से 39,200 का ये होगा, ये ट्रैप जोन होगा। इसके बीच में हम कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे 39,200 से लेकर 39,000। लेकिन अगर मार्केट 39,000 के नीचे हमें किसी भी समय मिलता है 5 मिनट की एक कैंडल और अगली कैंडल उसका लो को ब्रेक करती है, तो उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम 38,800 के लिए पहली ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप उसको होल्ड रखते हो और मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जाता है तो 38,500 आपका दूसरा टारगेट हो सकता है। ये तो हमारी पहली ट्रेड हो गई। अगर मार्केट मान लीजिए खुलने के बाद ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे गिरता है और 39 पे किसी भी समय सपोर्ट मिल लेता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मार्केट गिरना ही गिरना है। क्या होता है, जिन लोगों ने भी ये रैली मिस कर दी होगी, अगर उनके लिए मार्केट 39,000 पे सपोर्ट लेता हुआ मिला और यहाँ से अगर इसने दोबारा को ऊपर को ब्रेक करा तो आपके लिए मार्केट यहाँ से पूरे 400 से 400 to 500 पॉइंट कल दे सकता है, क्योंकि उस समय मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस का एरिया आएगा 39,500 हो जाएगा। क्योंकि मार्केट जो बैंक निफ्टी है हमेशा 500 के मल्टीपल में काम करता है। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट मिल गई बैंक निफ्टी को तो यहाँ पर लोग पी शॉर्ट कर देंगे, यहीं पर लोग कॉल की पोजीशन बना लेंगे, तो मार्केट ऊपर जाने लगेगा। तो मार्केट ऊपर जाएगा तो वो 39,500 के पास जाके रुकेगा। ये हमारी दूसरी ट्रेड हो गई। अब तीसरी ट्रेड क्या होती है? तीसरी ट्रेड हमारी तब होती है जब मार्केट क्या करता है, मार्केट मान लीजिए 39,200 या 39,000 के बीच में कहीं वो हो जाता है, ओपन होता है। ओपन होके या तो यहाँ ऊपर चला जाता है और 300 से 400 के बीच में 1-8 घंटा काटता है और उसके बाद ऊपर की साइड को ब्रेक करता है, या यहाँ पर आ जाता है 38,900 और 800, क्योंकि 800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाली है कल को। क्योंकि मार्केट ने देखो पहले यहाँ से रिजेक्शन लिया 800 से, फिर ऊपर गई, फिर यही सपोर्ट लिया। तो 800 और 200 दो लेवल पे ऐसा काम हुआ है। तो 39,200, 38,800 ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर मार्केट यहाँ 800 और 900 के लगभग यहाँ पर आके एक रेंज बनाता है, उस रेंज को अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है तो ये भी हो सकता है कि कल आपको 38,200 ये 300 यहाँ तक के लेवल मिल जाए देखने को लास्ट के समय में, क्योंकि गिरता हुआ मार्केट बहुत तेज़ी से गिरता है। तो 38,300 के भी लेवल मिल सकते हैं। तो देखिएगा कल मार्केट कैसे काम करता है। पहले तो आपको ओपनिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो एक सेकेंड जो निफ्टी जो SGX निफ्टी चल रहा है वो आपका चल रहा है 37,575। तो अगर 600 और 600 के ऊपर निकल जाता है तो निफ्टी हमारे बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी, और अगर ये नहीं निकलता है उसके ऊपर तो थोड़ी नेगेटिविटी कल को हावी रह सकती है। तो उसका इफेक्ट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। पर आपको ट्रेड केवल तभी करनी है जो 39,200 से 39 के बीच में कोई ट्रेड नहीं करिएगा। हाँ, अगर यहाँ के सपोर्ट लेता हुआ मिले तो कॉल जरूर बाय करना, और नीचे जाए तो पी। पर इसके बीच में कोई लेवल नहीं, 38,300, 39,000 के ऊपर और 39,000 के नीचे, ऊपर सी नीचे को पी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसे लगा बताना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब को चैनल को शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो के अंत में मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। बाय फ्रेंड्स।